ये अशोक स्तंभ जो है दरगाह में नहीं लग सकता, इसीलिए कि अशोक स्तंभ एक मूर्ति है। भैया कौन सा मूर्ति है वो? अब तुम जो पॉकेट में नोट लेकर चलते हो, पॉकेट में सिक्का लेकर चलते हो, तिजोरियों में नोट का बंडल जमा करते हो और अपने तमाम जो प्रॉपर्टी का और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है तुम्हारे पास जो लेकर पॉकेट में चलते हो, सारे में तो वही राष्ट्रीय स्तंभ है कि नहीं है? वही अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय स्तंभ सभी जगह चिपका हुआ है। तेरे छाती में भी चिपका है। जिस दिन तू पैदा लिया, तेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बना, और तू जब मरेगा तो तेरे मृत्यु सर्टिफिकेट पर वो अशोक स्तंभ चिपकेगा। और जो जिस दिन तू पैदा लिया, तेरा बाप पैदा लिया, तेरा पूर्वज पैदा लिया, तमाम लोगों में तेरा बाप का बाप का बाप का बाप का, तुम्हारे खानदान के जितने लोग हैं सबके जन्म सर्टिफिकेट पर जो है अशोक स्तंभ का मुहर जब तक नहीं लगेगा उसका कोई वैलिडिटी नहीं होता। और जब तू मरेगा तो तेरा जो सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें भी अशोक स्तंभ का जब तक मुहर नहीं लगेगा उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होगा। जहां से तुम पढ़ाई किया है, चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, तमाम चीज़ों में अशोक स्तंभ होता है। यहाँ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MLA, MP जहाँ जो जाते हैं, जो लेटर पैड बनाते हैं, सब पर अशोक स्तंभ होता है। भारत का जो विभाजन है इससे स्टिल अनफिनिश्ड एजेंडा, इस पर जो है भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे पहले मेरा डिमांड है माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति से, माननीय लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है CJI साहब से डिमांड है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाते हुए वो तमाम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी जो है नागरिकता को अविलंब जो है खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए उनको, और उनको देश से निकाला जाए। बिकॉज वो देश की जो अस्मिता है उस पर चोट पहुंचाए हैं, देशद्रोह का काम किए हैं, इनको ख़त्म किया जाए। ए लुटेरो भारत के, ए दरिंदो भारत के, ए जो है सनातनियों और हिंदुओं को लूटने कूटने और ये करने वाले, मजाक उड़ाने वाले और हिंदुओं को गाली देने वाले, हिंदुत्व को गाली देने वाले, तेरे साथ भी वही होने वाला है। भारत की जनता करने वाली है जो नेपाल में जो है आज कम्युनिस्टों के साथ हुआ, नेता के साथ, माओइस्टों के साथ हुआ और नेपाली कांग्रेस के लीडर्स के साथ हुआ, रोड पर खींच कर मारा गया। तुम ये नहीं समझो कि तुम जो बैठे हुए हो अपना, जो हम तो विपक्ष में हैं तो मेरे साथ जो है कुछ नहीं होगा। जनता तुमको भी वोट देकर लाई है और तुम्हें भी जो है देख रही है कि हमारा विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये सोच का फर्क जो है मिजाजी फर्क है, नफरती फर्क है। वो लोग चाह रहे हैं कि भारत जितना ज़्यादा बदनाम हो, टुकड़े टुकड़े हो। अब जिसको ये देश का जो राष्ट्रीय सिंबल है, देश से प्रेम नहीं है, देश के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेम नहीं है, देश के राष्ट्रीय एम्ब्लेम सिंबल से प्रेम नहीं है, तो वो क्या एडवोकेसी करेंगे? उनको तो लाइसेंस जब जो मिला होगा ना, एडवोकेसी का जो लाइसेंस मिला होगा, हमने भी लाइसेंस लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो हमारे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लाइसेंस पर अशोक मोहर लगा हुआ, अशोक स्तंभ लगा हुआ है। कई मुस्लिम एडवोकेट्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, किन्होंने जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो उनको तो पहले अपना बार काउंसिल का लाइसेंस फाड़ना चाहिए। तो ये जहन में जहर घुला हुआ है, जिनके जहन में, सोच में, मिजाज में जहर घुला हुआ है, तो उसको कैसे करेक्ट कीजिएगा? वो बोल नहीं रहे, उनकी सोच बोल रही है, उनकी नफरत बोल रही है। ये नफरती बयान जो है, ये तमाम ऐसे लोग जो हैं जो देश को जिंदा रखना नहीं चाहते, देश को मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, देश को जो है चाहते हैं किसी तरह बर्बाद हो जाए। तो इसी तरह की जो है फालतू नफरती बयान देकर जो है इस तरह के लोगों में ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, आपस में लड़ें और देश में उन्माद पैदा हो और देश में सिविल वार का सिचुएशन आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरीके से 5 सितंबर को ईद मिलाद के दिन हमने देखा कि कैसे हज़रतबल दरगाह, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, वहां पर राष्ट्रीय स्तंभ को खंडित करा गया काफ़ी लोगों की भीड़ द्वारा, जिसके बाद से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में ज़ुबानी जंग जारी है। और इसी के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट ध्रुव कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, क्या उनकी विचारधारा है इसके ऊपर लेके। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। 5 तारीख को जो आपने पूरे भारत ने मंजर देखा, राष्ट्रीय स्तंभ को जिस तरीके से अपमानित करा गया, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, अशोक स्तंभ जो जिनको इन्होंने चोट पहुंचाया, अब पत्थरों से कूट कूट कर तोड़ा, मारा, हटाया, हज़रत बल के दरगाह के अंदर। हमें बताइए कि किसी देश का जो राष्ट्रीय स्तंभ होता है, जो सिंबल होता है, जो एम्ब्लेम होता है, वो क्या किसी खास धर्म का सिंबल होता है? नहीं, हमारी नज़र में तो नहीं, क्योंकि हर सरकारी डॉक्यूमेंट 140 करोड़ जनता को वो रिप्रेजेंट करता है। अब ये राष्ट्रीय जो हमारा अशोक स्तंभ जो है, हमारा राष्ट्रीय सिंबल, हर एक व्यक्ति जो देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसके आधार कार्ड पर, उसके सिटीजन कार्ड पर, उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर, उसके पासपोर्ट पर, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री कराया हो, उन्होंने घर का, मकान का, ज़मीन का, दुकान का, बिजनेस का, व्हाट्सोएवर, या फिर कोई जो सरकारी नौकरी करता हो, तो आईएएस है, आईपीएस है, या कोई बड़ा पद पर बैठा हुआ है, मिनिस्टर्स है, एमएलए है, एमपी है, व्हाट्सोएवर, हुसोएवर, तो इन तमाम लोगों के ऊपर क्या छपा होता है? राष्ट्रीय अशोक स्तंभ छपा होता है। और वो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ सबको इक्वल भावना से ट्रीट करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबको जो है सामान्य अधिकार देता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इस तरह की दुर्भावना से ग्रसित होकर कि भैया ये अशोक स्तंभ जो है दरगाह में नहीं लग सकता, इसीलिए कि अशोक स्तंभ एक मूर्ति है। भैया कौन सा मूर्ति है वो? अब तुम जो पॉकेट में नोट लेकर चलते हो, पॉकेट में सिक्का लेकर चलते हो, तिजोरियों में नोट का बंडल जमा करते हो, हाँ, और अपने तमाम जो प्रॉपर्टी का और जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस है तुम्हारे पास जो लेकर पॉकेट में चलते हो, सारे में तो वही राष्ट्रीय स्तंभ है कि नहीं है? वही अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय स्तंभ सभी जगह चिपका हुआ है। तेरे छाती में भी चिपका है। जिस दिन तू पैदा लिया, तेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बना, और तू जब मरेगा तो तेरे मृत्यु सर्टिफिकेट पर वो अशोक स्तंभ चिपकेगा। और जो जिस दिन तू पैदा लिया, तेरा बाप पैदा लिया, तेरा पूर्वज पैदा लिया, तमाम लोगों में तेरा बाप का बाप का बाप का बाप का, तुम्हारे खानदान के जितने लोग हैं, सबके जन्म सर्टिफिकेट पर जो है अशोक स्तंभ का मुहर जब तक नहीं लगेगा, उसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है। और जब तू मरेगा तो तेरा जो सर्टिफिकेट बनेगा, तो उसमें भी अशोक स्तंभ का जब तक मुहर नहीं लगेगा, उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होगा। जहाँ से तुम पढ़ाई किया है, चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, वो तमाम चीज़ों में अशोक स्तंभ होता है। यहाँ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, जहाँ जो जाते हैं, जो लेटर पैड बनाते हैं, सब पर अशोक स्तंभ होता है। तो इस तरह की नफरती भावना को जन्म देना, इस तरह की नफरती भावना को दिखाना और वीडियो बनाकर वायरल करना, इससे साफ जाहिर होता है कि आपको आज भी 1947 में जो बंटवारा हुआ था देश का, उसके बावजूद भी जो है वो जो घाव जो आपने भारत को दिया, वो घाव जो है आज तक जिंदा है, वो नफरत आज तक जिंदा है, उसको आपने जो है ख़त्म नहीं किया है। इसीलिए ये भारत का जो विभाजन है, इससे स्टिल अनफिनिश्ड एजेंडा, इस पर जो है भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे पहले मेरा डिमांड है माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति से, माननीय लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है सीजेआई साहब से डिमांड है, और तमाम जो है जो स्टेट्स के जो सीजेआई होते हैं, उनसे भी डिमांड है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाते हुए वो तमाम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी जो है नागरिकता को अविलंब जो है खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए उनको, और उनको देश से निकाला जाए। बिकॉज वो देश की जो अस्मिता है उस पर चोट पहुंचाए हैं, देशद्रोह का काम किए हैं, इनको ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। सवाल है कि अभी हाल ही में हमने एक एडवोकेट है बलराज सिंह मलिक जी, हमने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या अशोक स्तंभ का दरगाह में लगा होना सही है, क्या ये भावनाओं को आहत कर सकता है? तो उन्होंने बोला कि पहली बात तो ये कि मूर्तियों की पूजा इस्लाम में नहीं करी जाती है, उनके यहाँ मूर्तियाँ नहीं मानी जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि वहाँ पे वो क्या कर रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अशोक स्तंभ एक मूर्ति है? वही तो उनके बुद्धि पर मुझे
मतलब शंका हो रहा है कि जो भाषा मजहबी और फिरका परस्ती लोग बोल रहे हैं वही भाषा वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है उसी गैंग के वो भी हैं। हाँ, अब ये अशोक स्तंभ कहाँ से मूर्ति हो गया भैया? अगर अशोक, आप भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मूर्ति, यहाँ तो सैकड़ों मुसलमान वकील भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी मूर्ति के नीचे चीफ जस्टिस बैठे रहते हैं। अशोक स्तंभ के जो आप देखोगे कोर्ट नंबर 1 जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, उसके अंदर आप प्रवेश कीजिए, सामने दिख रहा है, ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, पीछे सामने ही कोर्ट नंबर 1 है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ठीक ऊपर जो है, सर के ठीक ऊपर जो है, वो अशोक स्तंभ का बना हुआ है। तो उन्हीं के सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और धर्मो रक्षति भी है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उसी के तत्वाधान में बैठकर जो है वो अपना जजमेंट पास करते हैं। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक जो है जज जो है बैठते हैं। वहाँ हर एक जो है वकील जो हैं सारे धर्मों से जुड़े हुए आते हैं, बहस करते हैं और उसी अशोक स्तंभ के नीचे न्याय दी जाती है। तो इस तरह की बात करना एक वकील के द्वारा, जो अशोक स्तंभ जो है वो मूर्ति पूजा के समान है, मूर्ति है, उसको किसी भी जो है दरगाह मदरसा कहीं या कहीं मस्जिद में नहीं लगा सकते। तो भैया क्या मैं ये जब पूछना चाहता हूँ कि क्या दरगाह, मदरसा, मस्जिद या गुरुद्वारे या मंदिर सबका क्या भारत के अंदर है कि नहीं है? ये बता दें कि ये भारत का के ज़मीन पर या टेरिटोरी पर ये दरगाह मस्जिद नहीं है या मंदिर नहीं है, तब वहाँ पर कह सकता है कि भैया ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, या यूरोपियन कंट्री का क्षेत्र है, या किसी और कंट्री का क्षेत्र है, तो इसमें जो है अशोक स्तंभ नाजायज़ रूप से लगा दिया गया। जब ये कश्मीर जो है, समस्त कश्मीर जो है हमारा भारत के टेरिटोरी में आता है, तो वहाँ पर इस तरह के मजहबी सवाल उठाना हमें लगता है कि बिल्कुल फिरका परस्ती है, नाजायज़ है और जाहिलों की तरह सोच है। बलराज सिंह मलिक जी का ये कहना है कि अगर उनके मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती है, दूसरा वहाँ पे इजाज़त किसने दी? क्या कमेटी को पता नहीं था? क्या वक्फ बोर्ड को पता नहीं था कि वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया जा रहा है? मेरा सवाल ये है कि अगर जब वो लगाया जा रहा था तो कमेटी तब सो रही थी? देखिए, वो खंडन कर सकती थी इस बात का। देखिए, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भी जो है कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो भारत सरकार के तहत ही आता है, समझे ना? भारत सरकार की बॉडी है। तो भारत सरकार का सिंबल कैसे है भैया, बताओ? भारत सरकार का सिंबल कैसे है? भारत की पहचान किससे होती है? किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च से नहीं होती है। भारत सरकार की पहचान जो होती है एम्बलेम से होती है। गुरुद्वारे ये एम्बलेम जो ये अशोक स्तंभ है उससे होती है और राष्ट्रीय ध्वज से होती है। तो वहाँ पर अगर जो है किसी वक्फ बोर्ड के इंस्टीट्यूशन में अगर एम्बलेम में अगर वहाँ एम्बलेम, भारत का एम्बलेम लगा ही है, तो उससे कौन सा गलत बात हो गया भाई? ये तो और अच्छी बात है कि उन्होंने जो है बहुत ऊंचाई की बात सोची और उसने सम्मान दिया, धरती को सम्मान दिया, देश को सम्मान दिया और उस पर उन्होंने जो है अपने मतलब मजहब के साथ जो है देश का भी सम्मान, आदर हुआ अगर वो लगता है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन कुछ लोग ऐसे ही इस देश में जो जॉर्ज सोरेस के फिरका परस्त लोग हैं, जो उनके द्वारा पाले हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मेनका, क्या नाम है इनका, ये ममता, प्रियंका एंड केजरीवाल एंड ऑल दैट, जो अखिलेश एंड तो ये जो गैंग बनाए हुए लोग, स्टालिन एंड ऑल दैट, यू नो, इनका एक ही मिशन और विज़न है कि भैया भारत को तोड़ना है। भारत की जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक सिंबल है, उन तमाम चीज़ों को डिनाई करो, नकार दो, उसको ख़त्म करो और अपना जो है एक साम्राज्य ऐसा कायम करो जिससे देश का विलुपन हो जाए, देश की जो असमिता जो है खंडित हो जाए। इसीलिए नारा लगाते हैं
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उन्हीं लोगों के सब एजेंट बने हुए हैं ये लोग। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता जो अशोक स्तंभ को मूर्ति पूजा से जोड़ता हो। तो इतनी सोच का फर्क कैसे है राष्ट्र स्तंभ लेकिन उसको डिफाइन करा जा रहा है एक मूर्ति। बिकॉज ये जहन में जहर घुला हुआ है, जिनके जहन में, सोच में, मिजाज में जहर घुला हुआ है, तो उसको कैसे करेक्ट कीजिएगा। वो बोल नहीं रहे, उनकी सोच बोल रही है, उनकी नफ़रत बोल रही है। ये नफ़रती बयान जो है, ये तमाम ऐसे लोग जो हैं जो देश को जिंदा रखना नहीं चाहते हैं, देश को मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, देश को जो है चाहते हैं किसी तरह बर्बाद हो जाए, समझे ना। तो इसी तरह की जो है फालतू जो है फरियादी, क्या कहते हैं उसको, नफ़रती बयान देकर जो है इस तरह के लोगों में ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, आपस में लड़ें और देश में उन्माद पैदा हो और देश में सिविल वार का सिचुएशन आ जाए। तो ये मैं उनको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे, जो नेपाल में जो अभी घटना हुई है ना, सत्ता पलट हुआ है, कुछ लोग नेपाल से भी जोड़ रहे हैं इसको, लेकिन नेपाल में वहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है और यहाँ पे अशोक स्तंभ का जो अपमान करा गया है उसके खिलाफ में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूँ कि भारत में जो आवाज़ उठी है, हाँ, और लोग जो विपक्षी जो भारत के हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में घटना हुई, श्रीलंका में घटना हुई, म्यांमार में घटना हुई, और ये आपको जो है अभी हाल फिलहाल जो है 2-3 दिन पहले जो नेपाल में हुआ, वही घटना जो है भारत में भी हो सकती है। मोदी जी की सत्ता को पलटा जा सकता है, जनता की जो है गुस्सा फैल सकती है, आउटब्रस्ट हो सकता है, जनता का आउटक्राई हो सकता है। लेकिन उनको ये भूल गए वो कि वहाँ पर जो किसने किया आंदोलन, कोई कम्युनिस्टों ने या इंडी अलायंस के लोगों ने के जगह वो जो लोगों ने नहीं किया है। वहाँ जो आंदोलन हुआ हिंदुओं का हुआ है, और जो हिंदुओं का वहाँ पहले नेपाल जो था हिंदू राष्ट्र था, और हिंदू राष्ट्र को माओवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और जो नेपाली कांग्रेसों ने, सब ने मिलकर जो है उसको लूटा कूटा, जबरन जो है लाखों लाख लोगों की हत्या की, उनके ज़मीन जगह मकान तमाम चीज़ों को लूट कूट किया, इतने सारों से ज़बरदस्ती राज किया, और वहाँ के पुराने संविधान को बदल कर जो है उसमें से हिंदू राष्ट्र शब्द हटाकर जो है सेकुलर, जिस तरह इंदिरा गांधी ने भारत में किया था, उसी तरह वहाँ पर यूरोपियन यूनियन एंड ऑल दैट सब मिलकर, माओइस्ट और चाइना ने मिलकर जो है एक खेल रचा, और वहाँ के संविधान को बदलकर सेकुलर, डेमोक्रेटिक, दिस डैट कर कर जो है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैलाया गया, इस्लाम को फैलाया गया, और वहाँ जो है माओवादियों के द्वारा जो है पूरा लूट कूट और कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया। तो उसमें जो लोग शामिल थे इतने सालों से, उस तरह की जो पूरी जनता जो अंडरकरेंट, सोशल अंडरकरेंट चल रहा था इतने सालों से, और ये जनता जो है उब गई थी, बौखला गई थी। तो जनता का ये जो आक्रोश है जो है वो दिखा है, फूटा है जनता का आक्रोश। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने से, सोशल मीडिया का बैन लगाने से कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा बहाना है। वो पहले से आप देख रहे थे कि कई वर्षों से जो है उबाल चल रहा था नेपाल में, और सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक ये सारे उबाल जो अंडरकरेंट में चल रहे थे, उसका जो है ये प्रस्फुटन हुआ है। मिलिट्री जो है इसको बदला ली है, यू नो, और वहाँ के यूथ जो हिंदूवादी यूथ है वो एकजुट होकर जो है वहाँ पर डिथ्रोन किया है कम्युनिस्ट और माओवादी सरकार को और नेपाली कांग्रेस सरकार को, और उन्हीं लोगों को रोज रोड पर खींच कर नंगा कर जो है घुमाया गया है। कोई हिंदूवादी लीडर्स को नहीं घुमाया गया है। और उसमें जो है आप मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं वो लोग, मोदी को। उसी तरह जो भारत में अगर ये कुछ होता है तो यहाँ के जो लुटेरे हैं, फुटेरे हैं, कुटेरे हैं, राहुल, सोनिया, अखिलेश वगैरह वगैरह, ममता बनर्जी जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनका वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ है हाल। मोदी जी तो सुरक्षित हैं और सदा सुरक्षित रहेंगे, और नेपाल भी जिंदाबाद मोदी जी का ही कर रहा है। तो ये अपने बारे में सोचे, इनको जो दर्द जो हो रहा है, इसलिए
नहीं नहीं, इनको जो दर्द हो रहा है कि मोदी जी के साथ भी ऐसा हो सकता है भी भारत में। मोदी, मैं आपको ये बात सचेत करना चाहता हूँ, ए लुटेरो भारत के, ए दरिंदो भारत के, ए जो है सनातनियों और हिंदुओं को लूटने कूटने और ये करने वाले, मजाक उड़ाने वाले और हिंदुओं को गाली देने वाले, हिंदुत्व को गाली देने वाले, तेरे साथ भी वही होने वाला है। भारत की जनता करने वाली है जो नेपाल में जो है आज कम्युनिस्टों के साथ हुआ, नेता के साथ, माओइस्टों के साथ हुआ और नेपाली कांग्रेस के लीडर्स के साथ हुआ, रोड पर खींच खींच कर मारा गया। तुम ये नहीं समझो कि तुम जो बैठे हुए हो अपना, जो हम तो विपक्ष में हैं तो मेरे साथ जो है कुछ नहीं होगा। जनता तुमको भी वोट देकर लाई है और तुम्हें भी जो है देख रही है कि हमारा विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसके साथ जो है तुम जो है पैर खींचने का काम कर रहे हो, उनको गाली देने का काम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा वही हाल होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, कुछ एडवोकेट का ये कहना है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने अशोक स्तंभ को खंडित करा है। उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधा है कि भाजपा सरकार फूट डालना चाहती है। 100%, 100 क्या 1000% कार्रवाई। इतना सोच का क्यों फर्क है, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो? सोच का तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मैडम जी कि ये सोच का फर्क जो है मिजाजी फर्क है, नफरती फर्क है। वो लोग चाह रहे हैं कि भारत जितना ज़्यादा बदनाम हो, टुकड़े टुकड़े हो। अब जिसको ये देश का जो राष्ट्रीय सिंबल है, देश से प्रेम नहीं है, देश के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेम नहीं है, देश के राष्ट्रीय एम्ब्लेम सिंबल से प्रेम नहीं है, समझे ना, तो वो क्या एडवोकेसी करेंगे, वो क्या जो है देश में, भारत देश के, उनको तो लाइसेंस जब जो मिला होगा ना, एडवोकेसी का जो लाइसेंस मिला होगा, हमने भी लाइसेंस लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो हमारे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लाइसेंस पर अशोक मोहर लगा हुआ, अशोक स्तंभ लगा हुआ है, समझे ना। तो सब जो लोग इस तरह की, कई मुस्लिम एडवोकेट्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, किन्होंने जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, तो उनको तो पहले अपना बार काउंसिल का लाइसेंस फाड़ना चाहिए और आग में जला देना चाहिए कि नहीं, हम नहीं मानते, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदुओं का सिंबल है बार, ये अशोक स्तंभ, हम इसको नहीं मानते। तो भैया चित भी मेरी या पट भी मेरी, जहाँ जो चलाना है चलाओगे, कह कर झुंझुना झुलात कर लोगों को बुड़बक बनाओगे और लोगों में हिंदू मुस्लिम का जो है तुम दंगा फैलाने की जो साजिश कर रहे हो, तो ऐसे 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 कानूनविदों को जनता सवाल दिखाएगी, जनता मिजाज चखाएगी। धन्यवाद। इस चर्चा के ऊपर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।